श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राज ऋषि भरत जी का जब पुनः जन्म होता है हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ और भगवत कृपा से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। उन्हें पता है कि यह जीवन अगर बिगड़ गया तो फिर मैं हरि को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। पूरा जीवन आश्रम के सानिध्य में व्यतीत करते हैं, भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, सुनते हुए अंत में उनका मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद भी उनकी सद्गति नहीं हुई। पुनः उनका जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तोयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः सामे स्वादधि वीरभारः गन्तुर्यति स्यादधिगम्य मध्या पिबेत रासो न विदां प्रवादः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, ब्राह्मण कुल में जब जन्म हुआ तब भी उनको पूर्व स्मृति बनी हुई है। उन्हें यह पता है कि मेरा सद्गति क्यों नहीं हुआ है। पूर्व जन्म का जो ज्ञान है उन्हें याद है। दो जन्म उनका बिगड़ चुका है। पहला जन्म मोह के कारण बिगड़ गया, दूसरा जन्म जो मनुष्य का तन नहीं मिला इसलिए बिगड़ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि जिसमें ना तो मोह हो और ना ही पारिवारिक कोई बंधन हो। अपना जीवन अपने मस्ती के साथ व्यतीत कर रहे हैं। घर में रहते हैं, ना ही कोई कार्य करना चाहते हैं। जहां बैठते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जैसा कोई अमूढ़ हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर। है तो परम ज्ञानी, लेकिन दिखाई ऐसा पड़ते हैं कि इनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। भाइयों ने विचार किया कि ना तो ये खेत में जाता है, ना कोई कार्य करता है। इससे अच्छा अगर एक घर छोड़ देता तो बहुत अच्छा था। और ब्राह्मण कुल में जब उनका जन्म होता है तो उनका नाम पड़ता है वही पूर्व नाम। पहले राजा के घर जन्म हुआ था, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, तब भी नाम भरत था। आज तीसरा जन्म जब प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, तब भी नाम भरत ही है। खाने पीने में बहुत वस्ताज, जैसे रसोई तैयार होता था किसी से पूछना नहीं, भोग लगाने के लिए बहुत ज्यादा आगे आगे कूदने लगते थे। भोग मैं ही लगाऊंगा, यानी पहले बैठूंगा, जो सामग्री बना होगा सब मिलेगा, बाद में बैठूंगा भोजन करने, हो सकता है कोई कमी रह जाए। चकाचक व्यवस्था में बढ़िया भोजन करते थे, काम तो करते नहीं थे। भाई सब खेत में जुटे रहते थे, भाइयों को ईर्षा होने लगा। ये बैठा बैठा बढ़िया खा रहा है, भोग लगाया, थाली इसके सामने आ जाता है, धुंधकारी होता जा रहा है। भाई सब ईर्ष्या कर रहे हैं। एक दिन समस्त भाई एकत्र होकर के पिता से कहने लगे, पिताश्री आपने ही इसे बढ़ावा दिया है। क्या बढ़ावा दिया है? आप तो कुछ डांटते हैं नहीं, ये काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाने में वस्ताज रहता है, और जब कुछ काम बताओ तो ये नाटक बता के माला पकड़ कर बैठ जाता है।
क्या किया जाए? भाई तो तुम्हारा है इसलिए रहना, तो इसे भी घर में ही, कहां जाएगा? समय व्यतीत हो रहा था, नारायण की कृपा से एक दिन पिता का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो गई। पिताजी का जैसे जाना हुआ, भाई सब हावी हो गए भरत जी के ऊपर। अब या तो काम करो या तो घर छोड़ो। भरत जी ने विचार किया कि 2 जन्म मेरा बिगड़ गया है, सदगति नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाया। अगर इस जीवन को भी मैं एक काम धंधा मोह ममत्व में अगर व्यतीत कर दिया तो अब मेरा सदगति नहीं होगा। उन्होंने निश्चय कर लिया ग्रह त्याग का, घर छोड़ दूंगा लेकिन काम करने में नहीं जाऊंगा। घर का त्याग कर देते हैं। भाई सब कहने लगे तू बहुत जड़ बुद्धि का है, बुद्धहीन है। भाई सब भरत जी का नाम जड़ भरत रख देते हैं, बुद्धहीन। एक धोती है, आधी धारण किए हुए हैं, आधी धोती कंधे पर है, हाथ में माला है, बाकी उनके पास कोई साधन नहीं है, यहां तक एक कमंडल भी नहीं, घर से निकल पड़ते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जड़ भरत जी घर का त्याग करके उन्होंने विचार किया अब मैं कहीं मठ मंदिर में नहीं जाऊंगा, वन में जाऊंगा, वन में रहूंगा, फल इत्यादि मिलेगा, चकाचक बनाना भी नहीं पड़ेगा, खाएंगे, मस्ती के साथ भजन करेंगे। वन में पहुंच जाते हैं, कोई उनको पहचान नहीं पाता है कि ये ज्ञानी पुरुष है। ज्ञान तो उनके पास अपार है। हम आप एक जन्म में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो विद्वान बन जाते हैं, और जिसके पास 3-3 जन्मों का ज्ञान हो, खुद कल्पना करिए आप सब कितना ज्ञान रहा होगा। अपार ज्ञान को लेकर के वो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन देखने में अमूल जैसा प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनको बुद्धि है ही नहीं, बुद्धहीन है। दैववश उसी जंगल में, जिस जंगल में जड़ भरत जी रहना पसंद किए कि इसी जंगल में रहना है, उसी जंगल में एक डाकू सरदार रहता था। उसने भगवती के चरणों में, काली जी के चरणों में निवेदन किया था कि मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो जंगल में नर कहां मिले, मनुष्य कहां मिले। अपने दूतों को आदेश दिया कि जा करके किसी मनुष्य को पकड़ कर लाओ और उसी का ही मैं आज बलिदान करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। उसके जो सैनिक थे नर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी ही दिखाई पड़ गए। सैनिक सब पहुंचते हैं, जड़ भरत जी को पकड़ लेते हैं। जड़ भरत जी ने पूछा भी नहीं हमको कहां लेकर चल रहे हो, किस लिए ले चल रहे हो, आखिर कारण क्या है, कुछ भी नहीं पूछते। प्रेम पूर्वक सैनिकों के साथ चल दिए। सैनिक सब ले जाकर के जड़ भरत जी को सरदार के सन्मुख खड़ा किया। प्रेम पूर्वक इनको भोजन कराया गया, क्योंकि बलि चढ़ाने से पहले हर इच्छा को पूर्ण किया जाता है। 56 प्रकार का व्यंजन जब जड़ भरत जी को मिला, जड़ भरत जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता क्या कि बहुत दिन के बाद आज ये सब खाने को मिल रहा है। जब से घर को छोड़कर आया हूं तब से भोजन नहीं मिला है, खूब चाप के भोजन किए, आनंदित हो गए। अब तैयारी होने लगा, भाई माला चढ़ाओ इनको। माला पहराया गया, चंदन लगाया गया। जड़ भरत जी विचार में, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ब्राह्मण हूं, खिलाया है इसलिए माला पहना करके चंदन टीका लगा रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है। जड़ भरत जी को नहीं पता अभी ये गला काटेगा। प्रसन्न है, चलो वन में भी कोई मिल गया मेरा सेवा करने वाला। जड़ भरत जी को ले जाकर के काली मंदिर के सन्मुख खड़ा कर दिया गया। बलि के लिए तैयार हो जाओ। सैनिक सब हाथ पकड़ लिए, जैसे सर को नीचे किया गया और तलवार का जैसे प्रहार करने को सोचा सरदार,
भगवती तुरंत प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलस्मादुतमास्पाददशकां सेवे महाकालिकां सेवे महाकालिकां। काली जी तुरंत प्रकट हो गई। अरे ये तो मेरा परम भक्त है। अगर ये राघव का भक्त है, गोविंद का भक्त है, तो ये मेरा भी भक्त है। आज सरदार जो बलि चढ़ाने जा रहा था देवी को प्रसन्न करने के लिए, वही देवी आज सरदार का ही अंत कर देती है। जितने भी वहां डकैत उपस्थित थे सबको भगवती ने मार गिराया और नाना प्रकार से जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया। भगवती अंतर ध्यान हो गई। जड़ भरत जी भजन में लग जाते हैं, समय व्यतीत हो रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, 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 अनमोल तेरा जीवन क्यों यूं गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन क्यों यूं गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हरि बोल। तालियों के साथ भजन को अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं गंवा रहा है। हाथ ऊपर करके मीठी तालियों के साथ। और जीवन को बिताते हुए याद रखना चाहिए कि कहीं भगवान मुझसे बिसर न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, 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 यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। की है सांसें गिन गिन
ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हरि बोल। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि जाएगा जब यहाँ से कोई नशा जाएगा जब यहाँ से कोई नशा सीखेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई नशा जाएगा जब यहाँ से कोई नशा सीखेगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है।
बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, तुम्हें सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, तुम्हें सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, तुम्हें सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, मेरा ही मोह तुझको, मेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा, मेरा ही मोह तुझको रुला रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, तेरी मंजिल से और जा रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, और तेरी मंजिल से और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, तेरी मंजिल और जा रहा है, और तेरी मंजिल और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और तेरी मंजिल तेरी मंजिल और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। दोनों हाथ ऊपर करिए पहले। हाँ, जिनको भगवान ने हाथ दिया हो वही हाथ ऊपर करें, ना दिए हो तो चुपचाप नीचे हाथ रखिएगा। अब बोलिए, प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आप लोग जयकारा लगाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। कौन छोटे महाराज जी तो नहीं बता दी ने कि जय बोली हो तो पैसा देख परी, काहे से पैसा के बहुत ज्यादा पकड़ रखत है, हो सकत है भाई हमरे ना उपस्थिति कहे तो नहीं रहो तब ठीक है, यानी पैसा ना पड़ी तो कम से कम जयकारा फ्री में लगाना है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बैंक में अगर जमा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये बैंक जब आप ऊपर जाएंगे तभी खुलेगा। जयकारा जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण मन से करना चाहिए। हम सबसे होशियार तो इस गांव के ग्राम सिंह हैं, कम से कम वही सब जब तक कथा होते है तब तक हल्ला तो मचावत है। ग्राम सिंह मतलब समझते हैं ना, गांव में स्वान, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ता को संस्कृत में ग्राम सिंह कहा जाता है। गांव के शेर होते हैं, तो कम से कम वो तो जो भी वो अपने भाषा में कह रहे हो, लेकिन मुझे यही लगता है शायद जयकारा लगा रहे हैं, तो हम आप उनसे न गिर जाएं। दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाँ, यानी हम उनसे बढ़िया हैं, यह है तो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जड़ भरत जी भजन में सदैव मस्त रहने वाले उसी वन में भ्रमण किया करते हैं और भगवान के भक्ति में मस्त रहते हैं। एक दिवस रास्ते में जा रहे थे और सौरवीर नरेश जिनका नाम राहुगण, उन्होंने विचार किया कि मैं जाऊंगा गुरुदेव के पास, दीक्षा लूंगा, ज्ञान को प्राप्त करूंगा। उसी मार्ग से निकल पड़ते हैं। पहले के जो राजा महाराजा चलते थे उनके लिए डोली सजाई जाती थी,
पीनस, उसमें बैठते थे और कहार लेकर के डोली को चलते थे। जिस जंगल में जड़ भरत जी रह रहे हैं, उसी जंगल के बीच से रास्ता था। महाराज राहुगण डोली में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसी मार्ग से निकलते हैं। दैववश उनका जो कहार था, डोली को जो उठाया था, उसी में से एक कहार बीमार पड़ गया। अगर बीमार पड़ गया है तो फिर डोली उठाएगा कौन? महाराज ने आदेश किया किसी को पकड़ कर लेकर आओ। इतने में जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए। कहार दौड़ते हुए जाते हैं, जड़ भरत जी को पकड़ लाते हैं। चलो महाराज का डोली उठाना है। जड़ भरत जी ने जवाब भी नहीं दिया, परम सीधे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ये कर्तव्य नहीं है, मैं डोली कभी नहीं उठाया हूं या नहीं उठाऊंगा। तुरंत आ जाते हैं, डोली को उठाया। अभ्यास था नहीं डोली किस प्रकार लेकर चलना चाहिए। रास्ते में गड्ढा पड़ गया। जड़ भरत जी ने विचार किया, इस गड्ढे को कैसे तड़कूं। तेज से पैर को बढ़ाते हैं और जैसे पैर को बढ़ाए डोली हिलने लगी। राजा को लगा अभी मैं डोली से नीचे आ जाऊंगा, डांटना चालू कर दिए। अरे मूर्ख, कौन से मूर्ख को पकड़ कर लाया हो जिसे डोली उठाने का भी ज्ञान नहीं है। अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिए। रखो डोली नीचे। जड़ भरत जी ने प्रेम पूर्वक डोली को नीचे रख दिया। महाराज बोलते रहे, अनाप शनाप बकते रहे। अत्याधिक जब बोल गए, जड़ भरत जी भी सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। अंत में जब राहुगण बोलते बोलते थक जाते, क्रोध उनका जब शांत हुआ, जड़ भरत जी उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञान, योग, सांख्य योग इत्यादि का ज्ञान जड़ भरत जी दे रहे हैं। राजन को लगा, अरे मैं जिसे अमूढ़ समझता था, बुद्धहीन समझता था, ये तो परम विद्वान है। मैं जिस खोज के लिए जा रहा था कि मैं जाकर के कहीं विद्वान ढूंढूंगा और गुरु करूंगा, ये तो मार्ग में ही मुझे गुरु मिल गए। राजा राहुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, महाराज अब आप मेरे गुरु बन जाए। जड़ भरत जी ने मना कर दिया। राजन ने लालच दिया, इस वन में क्या रखा हुआ है, चलो मेरे महल में रहना, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। फिर भी जड़ भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। मुझे धन, ऐश्वर्य, वैभव, ये सांसारिक सुख से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। राहुगण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जड़ भरत जी नहीं मानते हैं, उनके साथ नहीं गए। समय व्यतीत हो रहा है। अंत में जड़ भरत जी जब नहीं जाते हैं, राहुगण वापस हो जाते हैं। समय व्यतीत होता रहा। अंतोगत्वा जब जड़ भरत जी का शरीर छूटा, तो पूरा जीवन उन्होंने सन्यास में व्यतीत किया। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। ऐसा जब जीवन व्यतीत किए, अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तब जाकर के उनकी सद्गति होती है। यानी पहले जन्म में भूल हुआ, मोह से ग्रसित हुए, वह जन्म बिगड़ गया, सद्गति नहीं हुई। दूसरा जन्म में भी सद्गति नहीं हुआ। तीसरे जन्म में जड़ भरत जी का सद्गति होता है। सद्गति मतलब वैकुंठ नहीं, भगवान जब आवागमन से छुटकारा करते हैं, यानी
जिसकी ना तो मृत्यु हो और ना ही जन्म हो, उसका मोक्ष हो जाता है। और जिसका मोक्ष होता है सद्गति उसी को कहा जाता है। स्वर्ग सबको प्राप्त हो सकता है, नरक सबको प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग मतलब आपका धर्म कर्म अधिक रहा है, अगर दान पुण्य अगर आप करते रहे हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में आप उतने दिन ही रहेंगे जितने दिन आपके दान पुण्य का कलश भरा हुआ है, यानी धन संग्रह। जैसे धन जब अधिक होता है और हम कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं भ्रमण करने जाते हैं, होटल में रुकते हैं, होटल में हमें आपको उतनी देर ही रोका जाएगा जितना हमने पैसा जमा किया है। पैसा यानी पुण्य। उसके बाद होटल मालिक बाहर कर देता है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग है, जितना आपने पुण्य जमा किया है, दान पुण्य धर्म कर्म, उसी के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग सबको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वैकुंठ भगवान का धाम बिरले किसी को प्राप्त होता है। और ये मनुष्य का तन जो हमें आपको प्राप्त होता है, ये मात्र सद्गति के लिए। ऐसा क्यों? अगर किसी पशु से कहा जाए कि बैठकर संकीर्तन करो तो वह कीर्तन क्या करेगा? भैंस के सामने जाइए, बेंद बजाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने वाला कौन है? तो मनुष्य है। वो समझ सकता है राम है कौन। राम की महिमा सुनते सुनते हमारे आपके हृदय में भक्तित्व तो जागृत हो जाता है। भगवान ने अगर मनुष्य का तन दिया है तो मात्र सद्गति के लिए दिया है। अगर इसमें सद्गति नहीं हुआ तो फिर सद्गति नहीं हो सकता है, यानी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव एकाग्र रहना चाहिए। कौन देखकर आया है कल क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं अरे अभी बहुत जीवन पर है महाराज, अब अहनन से हम राम भजे लागी, अब अहनन से हम कंठी बांध ली, अब अहनन से मंत्र ले ली। अरे लियो या न लियो, लेकिन कम से कम राम नाम जपो। कोनो जरूरी नहीं है आपके गले में कंठी हुई तुलसी हुई तभी राम जपक चाहिए, ऐसा नहीं। कहीं भी किसी भी स्थिति में पवित्र मन से पवित्र चित्त से भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में अगर हम आप भूल कर बैठे तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है, तब कहीं जाकर के ये मनुष्य तन मिलेगा। वो भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसे भगवान बना के भेज दे। हो सकता है मेरा जन्म हो, मेरा जिहुआ ना हो, और जिहुआ नहीं होगा राम हम कैसे बोलेंगे? वाणी कैसे पवित्र होगी? तो भगवान ने हमें आपको जिहुआ दिया है, बुद्धि दिया है, ये तन दिया है, ये शरीर दिया है। और जब हमें आपको मनुष्य का तन मिला है तो सदैव एकाग्र चित्त रह करके भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन